नमस्कार दोस्तों, दूरदर्शन राजस्थान के प्रोग्राम उजाले की ओर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ में बबीता प्रधान। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम काफ़ी सारी फ्लैगशिप स्कीम्स डिस्कस करते हैं और आज हम जिस पे बात करने वाले हैं वो है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। दोस्तों, भारत संरचनात्मक दृष्टि से गाँव का देश है। यहाँ पे जो ग्रामीण समुदाय है उसमें अधिकतम जो कार्य होता है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर कार्य होता है। दोस्तों, इसी वजह से ही भारत देश को एक कृषि संज्ञा में रखा गया है। आज इस स्कीम प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना पे बात करने के लिए हमारे साथ में एक एक्सपर्ट मौजूद है। तो आइए उनसे आप सभी को मिलवाते हैं और ज्ञात करते हैं इस स्कीम के बारे में। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर उजाले की ओर कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में। आपसे जानना चाहेंगे ये स्कीम एग्जैक्टली है क्या? जैसा कि हमको ज्ञात है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एग्रीकल्चर पर बहुत जोर दे रहे हैं जी। और हम जानते भी हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करने में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है जी। हम पहले भी जानते हैं कि पिछले समय भी जब विश्व के अंदर मंदी का दौर आया था तो कई देशों की अर्थव्यवस्था समाप्त हो गई थी, लेकिन हमारी देश की अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करने में एग्रीकल्चर का बहुत रोल है जी। उसी निमित्त ये सारी योजना जो हर साल जो गवर्नमेंट निकालती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने बजट में जो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना जो निकाली है ये निश्चित रूप से बहुत अच्छी योजना है। ऐसे क्षेत्र जहाँ उत्पादन कम होता है, ऐसे क्षेत्र जहाँ के लोग अवेयरनेस नहीं है, जहाँ के लोगों को पता नहीं है कि खेती को किस प्रकार से करना है, ऐसे किसान जहाँ जिनके पास जो इनके अंदर क्षमता है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है, तो उनको कैसे हम वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएं, एरीगेशन की सुविधा उनको हम कैसे प्रदान करें जिससे हमारे देश की उत्पादन क्षमता बढ़े और हमारे देश की जो कई सारी जो फसलों की पैदावार होती है, चाहे फसल के बारे में बात करें, अन्य फसलों के उत्पादन के बारे में बात करें, उनका उत्पादन कैसे बढ़े, इसके लिए इस योजना को लाया गया है। जी बिल्कुल, नाम ही इतना सुंदर है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। सर, जानना चाहेंगे कि किस प्रकार जो ये योजना है वो किसानों को लाभ पहुंचा रही है, क्योंकि काफ़ी सारी योजनाएं ऐसी आई है जिन्होंने काफ़ी हद तक जो कृषि है उसकी अर्थव्यवस्था को काफ़ी ऊपर तक लेके गए हैं। आज किसानों की स्थिति बहुत ही अच्छी है हमारे देश के अंदर। तो जानना चाहेंगे किस प्रकार हमारे किसान भाइयों को इस स्कीम के द्वारा लाभ हो रहा है। इस जो अपनी स्कीम है इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा तो है, पहले गवर्नमेंट अपने भारत देश के अंदर ऐसे 100 जिले चयनित करने वाली है जी, जहाँ उत्पादन क्षमता कम है, संसाधनों की कमी है, चाहे उर्वरक हो, चाहे अपना एरीगेशन के पार्ट्स हों, चाहे पानी की सुविधा नहीं हो, तो ऐसी चीज़ों को वहाँ, ऐसे साधनों को वहाँ पर उपलब्ध कराना जी, और उनके माध्यम से उन जिलों में कैसे उत्पादन क्षमता बढ़े, तो गवर्नमेंट ने इसलिए 100 जिले चयनित किए हैं। और निश्चित रूप से बात सही है कि 100 जिलों में जब इसका प्रभाव पड़ेगा तो मैं तो कहता हूं कि भारत के सारे जिलों में नहीं बल्कि विश्व के अंदर बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा कि कितनी अच्छी योजना है, उससे कृषि की पैदावार बढ़ी है जी। और पैदावार के अलावा भी लोगों को जागरूक करना। इस योजना में तो ऐसे ऐसे जितने साइंटिस्ट हैं उनको पहुँचाना, लोगों को खाद कितना डालना है, अपने को बीज कितना डालना है, आपको एरीगेशन की सुविधा है कि नहीं है, एरीगेशन की सुविधा भी है तो एरीगेशन की को अपन अच्छे तरीके से कौन सी विधि से अपन फसल पर दे सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं जिससे हमारे फसल की पैदावार अच्छी हो। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनके माध्यम से इस योजना का बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जी 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 बिल्कुल, बहुत से अलग अलग क्राइटेरियाज गवर्नमेंट ने इसमें चुने हैं और बहुत ही सही बात भी है। अच्छा, इम्पोर्टेंस रखता है सर इकोनॉमिक क्राइटेरिया जी। तो इकोनॉमी को देखते हुए, इकोनॉमिक क्राइटेरिया को देखते हुए किस तरीके से स्कीम को डेवलप किया गया है? ऐसे हम जानते हैं कि किसी भी कार्य को संपन्न करने में 2 बातों की आवश्यकता होती है, जब कोई भी क्षेत्र हो, एक ह्यूमन सोर्स, एक वित्तीय बजट।
जब अपने पास वित्तीय सहायता किसी किसान को नहीं मिलेगी और किसान के अंदर उत्सुक भी है, उसके अंदर क्षमता है, सारी चीज़ें हैं, तो वो किसान जो खेती कर रहा है उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक प्रकार से नहीं होगा। इसलिए गवर्नमेंट ये प्लानिंग कर रही है। गवर्नमेंट अब देखते हैं कि लगातार किसानों को 6,000 रुपये हों या फिर अपने स्टेट गवर्नमेंट भी पैसे दे रही हैं किसानों को, छोटी छोटी चीज़ें, किसान को माना कि बीज लेना है, दवाई लेना है। अगर कोई किसान है, अगर उसको 10-15 हज़ार रुपये ज़रूरत पड़ती है किसी समय और वो उसके काम आ जाते हैं किसी सामान को खरीदने में, माना कि किसान को आज ज़रूरत है, आज उसको 10,000 रुपये नहीं मिल पाए, बाद में फिर मिलते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। आज कोई क्रॉप में कोई डिसीज आती है, कुछ आता है, कोई दवाई, तो ये 10-15 हज़ार रुपये जो गवर्नमेंट देती है, इसका बहुत बड़ा जो सम्मान निधि है, बहुत बड़ा योगदान है। और गवर्नमेंट ये भी प्रयास कर रही है कि अपनी जितनी भी बैंकें हैं उन बैंकों के माध्यम से किसान को ऋण कैसे आसान तरीके से मिल पाए और जो ब्याज है उसको कैसे कम किया जाए। तो किसान और बैंक के बीच में किस प्रकार से रिलेशन है ना ऋण का, उसको कैसे आसान बनाया जाए। और गवर्नमेंट ये भी प्रयास कर रही है कि उसमें ब्याज को हम उसमें कुछ ब्याज गवर्नमेंट भी उसमें देगी, माने कि अधिक ब्याज है उसमें कुछ ब्याज गवर्नमेंट प्रदान करेगी, इसके माध्यम से किसान को वो ऋण ठीक प्रकार से मिल पाएगा और ऋण के माध्यम से जो वित्तीय सहायता किसान को प्राप्त होगी, निश्चित रूप से उससे किसान का उत्पादन भी बढ़ेगा और हमारे देश का किसान मजबूत होगा। हमारे देश का किसान मजबूत होगा तो इस देश की कृषि मजबूत होगी और इस देश की कृषि मजबूत होगी तो इस देश की अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होकर हमारा देश समृद्ध बनेगा। जी जी बिल्कुल, एकदम बहुत ही अच्छी सोच के साथ में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है वो उन्होंने इम्प्लीमेंट करने का आप सभी को ये दिया है स्कीम, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। अनिल जी, जानना चाहेंगे कि फाइनेंशियल सपोर्ट हमारे किसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि अभी आपने बात करी बैंक्स की, बैंक्स और किसानों में एक तालमेल बिठाया जाए, उनको लोन देना, उनको इंटरेस्ट कम रेट पर लोन देना। तो जानना चाहेंगे फाइनेंशियल सपोर्ट इस स्कीम के तहत किसान भाइयों के तरफ कितना रहेगा, कैसे वो असमंजस बिठा पाएंगे बैंक वालों के साथ? क्या बताया कि किसानों को वित्तीय सहायता मिले। जैसे आप देखती हैं पहले किसानों को वित्तीय सहायता मिलने के लिए लोग बैंक जाते थे, एक कागजी काम करना है, वो करना है, ये लाओ बुलाओ फोटो लाओ, लेकिन 6,000 रुपये किसानों के खाते में आज सीधे पहुंच रहे हैं। एक बार आपने पंजीयन कराया तो मतलब वो गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि एक किसान जो सीमांत किसान है, ऐसे जिले जो इस योजना के लिए पात्र हैं, ऐसे किसान जो इस योजना को इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, उनके लिए बैंक से बात करके, बैंक से एग्रीमेंट होने के पश्चात कितनी राशि उस पर लगने वाली है, जो टोटल 100 जिले हैं कितनी राशि लगने वाली है और उस राशि उनको ठीक समय पे मिले और बहुत ही कम ब्याज पर मिले। जी, नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को तो मैं इस बात के लिए मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि किसानों के प्रति उनके अंदर इतनी पीड़ा है। आप देखती हैं कि 1950 में जब संविधान बना और जो गवर्नमेंट बनी, तो मुझे लगता नहीं है किसानों के खाते में और किसानों के लिए किसी ने इतना सोचा होगा कि मतलब 500 मतलब 6,000 रुपये अगर उनको ईयरली मिलते हैं तो 500 रुपये मासिक मिलते हैं, उससे किसान मतलब किसान को फ़ायदा मिला है। और मैं तो कह रहा हूँ कि इस योजना के बाद, इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन के पश्चात जब योजना सफल होगी तो इसको तो क्या है, इतनी और भी इस योजना के अंदर और अपडेट क्या हो सकते हैं। तो कुल मिला के बैंक से पूरा टाई अप होने के पश्चात उसको ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि किसान को कोई भी इस काम को करने में कोई कठिनाई नहीं हो। हम जानते हैं कि हम किसी काम को करते हैं, हमारे पास क्षमता है, सब कुछ है, लेकिन जब वित्तीय समस्या किसी व्यक्ति के पास होती है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, तो वो फिर काम को सफल होने में प्रॉब्लम्स आती है। बिल्कुल, इसलिए वित्तीय जो सहायता है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा कर रहे हैं कि मुझे लगता नहीं है कि किसान को कोई समस्या इसमें क्रिएट होगी। जी जी, आप बात कर रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की, तो डिस्ट्रिक्ट्स का जो चयन है वो इस योजना के तहत कैसे किया जाएगा, क्या क्राइटेरियाज आप देख रहे हैं इसके लिए? उसके लिए कोई ये मतलब नहीं है कि 100 जिलों में से बाकी जिले हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल, हाँ, कि ये जिला महत्वपूर्ण है। अभी तो 100 जिले वो चयनित किए जा रहे हैं जहाँ एग्रीकल्चर की जो पैदावार है वो कम होती है। ऐसी खेती जहाँ बरसों से पैदावार कम हो रही है,
खेती अच्छी है लेकिन वहाँ संसाधन नहीं जी। है, एरीगेशन नहीं है, वित्तीय सहायता नहीं है, तो ऐसे क्षेत्र चयनित किए गए हैं जहाँ पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, जी। अच्छा उत्पादन हो सकता है, किसान भी सक्षम है, तो वहाँ जागरूकता से लेकर वित्तीय सहायता से लेकर और ऐसे क्षेत्रों में कैसे उत्पादन को बढ़ाया जाए, जी। तो इसलिए ये 100 जिले पूरे भारतवर्ष के अंदर सिलेक्टेड किए जाने हैं और उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया है। ऐसे किसान जिनके पास खेती कम है, ऐसा ही जमीन जहाँ उत्पादन काफ़ी लंबे समय से किन्हीं कारणों से कम हो रहा है, तो ऐसे जिलों को गवर्नमेंट सिलेक्ट कर रही है। जी बिल्कुल, और क्राइटेरियाज काफ़ी अच्छे रखे हैं कि आप जैसे बता रहे हैं कि 100 डिस्ट्रिक्ट्स को उन्होंने लिया है और एक सेट क्राइटेरियाज उन्होंने एक पिन पॉइंट्स उठाए हैं कि इस जगह पर अगर कुछ डेवलपमेंट कम हो रहा है तो उसको वो फुलफिल करा जा सके। बिल्कुल 70% जो हमारी जो भारत की जनता है वो किसान ही है और किसान हमारी अर्थव्यवस्था का एक सबसे अहम हिस्सा है, एक हमारे भारत देश की कहे तो रीढ़ की हड्डी है। तो जानना चाहेंगे आपसे सर कि इरिगेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सिंचाई, तो इस योजना के माध्यम से इरिगेशन पे कितनी महत्वता दी जा रही है? इरिगेशन की कई तरह की विधियां होती हैं, स्प्रिंकलर मेथड होती है अपन तो गवर्नमेंट ये प्रयास कर रही है कि इरिगेशन को किस प्रकार से खेतों तक पहुंचाया जाए, सिंचाई को, जिससे किसान को कोई तकलीफ नहीं हो। माना कि हम जानते हैं कि कोई एक स्थान है जहाँ से पानी का सोर्स है और वो उस पानी को अपने को 100 खेतों तक पहुँचाना है जी। तो गवर्नमेंट प्रयास ये भी कर रही है कि अपन पाइपलाइन बिछा दें, है ऐसे कोई अपन अन्य अन्य जगह मोटर लगाएं, तो ऐसा नहीं हो कि एक खेत पे 100 मतलब किसान हैं और 100 किसान एक स्थान से पानी लेने के लिए सबको प्रयास करना पड़ रहा है। एक प्रयास से वो सारे स्थानों पर पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और ऐसा भी देखा जा रहा है कि जैसे मान लिया कोई स्थान है वहाँ पानी की सुविधा भी नहीं है, कम है, तो उस स्थान पर आसपास का कोई ऐसा सोर्स है, जो बड़ी नदी है या कोई बड़ी योजना है नहीं है, तो गवर्नमेंट प्रयास ये कर रही है कि उस योजना को उस जगह पर इम्प्लीमेंट किया जाए, उस योजना को वहाँ पर लाया जाए और पानी किस प्रकार से ठीक से पहुँच पाए। एक हम जब जानते हैं कि किसान जब अपना एग्रीकल्चर में वित्त के बिना भी खेती नहीं हो सकती, और पानी एक ऐसी वस्तु है कि पानी के बिना सारे प्लान सारी चीज़ें रुक जाती हैं। पानी के बिना, पानी तो क्या मैं कहता हूँ कि कोई क्रॉप भी है उसमें पानी की ज़रूरत नहीं भी है, लेकिन अपन उसमें कोई बीज डाल रहे हैं, कोई अपन दवाई डाल रहे हैं, या अपने को वहाँ किसी को रखना भी है, 10-20 लोगों को वहाँ उस खेती कर रहे हैं वहाँ पर, तो भी पानी आवश्यक है। तो ऐसी और कई सारी क्या हमने इसमें क्या है, अपन गवर्नमेंट ये भी प्रयास कर रही है कि जैसे माना कि किसी जगह एक क्रॉप ली जाती है, 2 क्रॉप ली जाती हैं, और अन्य अन्य तरह की क्रॉप को कैसे बढ़ाया जाए। कुछ क्रॉप ऐसी होती है कि जहाँ जिसमें पानी माना कि कम लगता है, कुछ क्रॉप्स ऐसी, धान की खेती है उसमें अमून पानी जहाँ लगता है, सरसों की फसल है उसमें पानी कम उपयोग होता है जी। तो इसलिए पानी की व्यवस्था को वहाँ बेहतर कैसे बनाया जाए, किसी योजना को लाया जाए या फिर अपन किसी नहर के माध्यम से या पाइपलाइन के माध्यम से उस जगह पानी पहुंचा जाए, वो भी इस योजना का पार्ट है। जी बिल्कुल, और फसलों की जो पैदावार है वो तो पूरी सिंचाई पर ही डिपेंड करती है, तो ये जो वाटर मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके जो हमारी एग्रीकल्चर स्कीम्स है उसके लिए, तो ये भी एक बहुत चैलेंजिंग पार्ट रहता होगा। हम कुछ भी सर नया इम्प्लीमेंट करते हैं तो काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हमें फेस करने पड़ते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं? इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में जो बड़ा चैलेंज है वो एक तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है। कई सारे लोग हैं वो, उनको अगर बोला जाए कि आपको ये खेती करना है और अभी आप ये कर रहे थे, आपको ये करना है, तो उनके अंदर अवेयरनेस का अभाव है। दूसरा क्या है, जिसके बारे में बोल रहा था कि इरिगेशन की एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कई जगह स्थिति ऐसी है कि वहाँ पानी नहीं पहुँच सकता, आसपास भी ऐसी कोई योजना नहीं है जो वहाँ जहाँ पानी लाया जाए, तो ये वो बड़ा एक चैलेंज है। और जो किसान रहते हैं जी, और उन किसानों के पास जैसे बैंक में भी जाते हैं तो उनको लगता है कि बैंक में जाने से हमको ये कागज लगाना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा, हमको बिल भरना पड़ेगा, और गवर्नमेंट हो सकता है बाद में मना कर दे या फिर नहीं दे। तो ये वित्तीय वाला हो गया, एजुकेशन वाला हो गया और जागरूकता का हो गया। इसलिए गवर्नमेंट क्या है, अपने जो जैसे संबंधित कृषि विज्ञान केंद्र हैं या फिर अन्य जो वैज्ञानिक रहते हैं वहाँ पर, उनको पहुँचा रही है
अन्य अन्य जो वाटर, जैसे एरीगेशन का विषय है, यहाँ पर वाटर सेड एक विभाग है जो पानी के ऊपर ही पूरा काम करता है मेनली। तो उनके जो कर्मचारी है उनको पहुँचाकर उनको समझाना, कुल मिला के एक जागरूकता और वित्तीय वाला और ये एरीगेशन वाला 2-3 पार्ट्स हैं, ये महत्वपूर्ण है और ये चैलेंजेज हैं। और ये बात डेफिनेटली सही है कि इन चैलेंज को गवर्नमेंट और हम सब मिलकर उसको दूर करेंगे और इस योजना को इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। जी बिल्कुल, और हम भी सर ये प्रेयर करते हैं कि जो चैलेंजेस हैं उन सबको हम ओवरकम करें और हमारे किसान भाइयों के लिए अगर कोई अच्छी योजना आ रही है तो उसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएँ। फसल विविधीकरण बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और हर योजना में कहीं ना कहीं इसको रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हम किसी एक फसल पर डिपेंड ना हो और एक मल्टीपल क्रॉपिंग भी हम लोगों को मिलती रहे और किसान को कहीं ना कहीं फ़ायदा हो, किसी तरीके का नुकसान ना हो। तो क्या इस योजना में फसलों का विविधीकरण भी किया गया है, ऐसा कुछ डिसाइड हुआ है? देखो एक्चुअल में होता क्या है, आईटी के युग में, एआई के युग में हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी भी विकसित हो जाए जी, लेकिन ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो गेहूं को बना सके, चावल को बना सके। जी, ये हमारी धरती माता की कृपा ही है और उनकी कोख से ही सब पैदावार होती है और हम उसका ग्रहण करते हैं उसको। इसलिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है इस देश के जो अच्छे एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, वो ये बात को बहुत पहले से ही बोल रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को बहुत जोर से बोल रहे हैं जी, बहुत मतलब इफेक्टिवली बोल रहे हैं कि जो पैदावार है, जो फसल विविधीकरण है, हाँ। एक स्थान पर माना के अपन धान की क्रॉप लगा रहे हैं माना के, हाँ। उस स्थान पर अपन 2-3 साल उसको रोक कर अपन सरसों की पैदावार करते हैं या फिर उसके बाद में अपन माना कि अपन मूंग लगाते हैं या अन्य कोई सब्जी वाली फसल या फिर अपन फलों वाली खेती वहाँ करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो क्रॉप पैटर्न होता है, फसल विविधीकरण होता है, इसके माध्यम से जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो उससे वृद्धि होती है। जी, मतलब अपन बोलते नहीं कि अपन जैसे उर्वरक जो डालते हैं, डीएपी यूरिया डालते हैं, इनके बीच बीच में देखो आजकल जैविक खेती तो सर लगता है मेरे को कि सब लोग कर पाएँ, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतना शायद खाद भी नहीं होगा, लेकिन हम इतना कर सकते हैं, कई लोग कर भी रहे हैं, हम इतना कर सकते हैं कि माना कि किसी जगह यूरिया डीएपी यूज हो रहा है तो कई लोग किसानों को देखा है मैंने वहाँ जैविक खेती भी कर रहे हैं। 5 साल उन्होंने माना कि यूरिया डीएपी को किया, हो सकता है आपका उत्पादन कम हो, लेकिन मैं निश्चित रूप से इस बात को 100% कहता हूँ कि आपने अगर 5 साल खेती की है और आपने फसल विविधीकरण आपने अपनाया है, जैविक खेती वहाँ की है, एक फसल लगाई, फिर आपने 2 साल 3 साल, उसके बाद में फिर आपने दूसरी फसल लगाई, फिर आपने तीसरी फसल लगाई, तो उसकी जो उपजाऊ शक्ति है, उत्पादन क्षमता है खेत की, वो निश्चित रूप से बढ़ती है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और मल्टीपल क्रॉप्स का जब प्लांटेशन होता है तो एक ईज भी रहता है, एक रिस्क भी कवर हो जाती है कहीं ना कहीं फार्मर्स के लिए कि अगर कुछ प्रॉब्लम भी आती है तो वो क्रॉप है उसको कुछ ना कुछ करके एक हम वो अच्छे टॉपिक पे आज हमारी बात हो रही है। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना पे आज हम बात कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट अभी आज के दौर में है, आधुनिकता के दौर में डिजिटलाइजेशन काफ़ी हो गया है, तो डिजिटलाइजेशन को देखते हुए कुछ ऐसे आधुनिक टूलों से हम हमारे किसान भाइयों को कैसे अवगत करा पाएंगे? देखो आज हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर की जो योजना है, चाहे एग्रीकल्चर के अपन टूल्स के बारे में बात करें, डिजिटल का समय है और उससे ही हम देख रहे हैं कि जैसे किसान लोग भी हैं, उनके पास भी मोबाइल पहुंच गया है, मोबाइल के माध्यम से किसी योजना के बारे में वो पता लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना है, इसके बारे में भी उनको कोई योजना पता नहीं है तो उसमें बिल्कुल हिंदी में भी दिया हुआ है, अन्य भाषाओं में भी दिया हुआ है, किसी भाषा में हो उसके बारे में पढ़ सकते हैं। आईटी का युग तो है, आईटी के युग के माध्यम से ही आज सारी चीज़ें जल्दी और व्यवस्थित हो पा रही हैं। बिल्कुल, चाहे अपन संसाधनों की बात करें, चाहे अपन उर्वरक की बात करें, चाहे योजना के बारे में बात करें, चाहे उनको कोई प्रॉब्लम्स भी आती है तो गवर्नमेंट की वेबसाइट भी है, सारी चीज़ें, टोल फ्री नंबर भी है, हेल्पलाइन नंबर भी है, उनके माध्यम से भी किसान लोग गवर्नमेंट से सीधा संपर्क कर सकते हैं। और निश्चित रूप से आईटी का युग है, डिजिटल युग है, उसका भी इस योजना को और अच्छा तरीके से योजना इम्प्लीमेंट कैसे हो पाए
उसका भी इसमें बहुत बड़ा की रोल है। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रखता है किसी भी फ्लैगशिप स्कीम पे एनरोल करने के लिए। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के लिए डॉक्यूमेंटेशन हमारे किसान भाइयों के लिए क्या क्या रहेंगे? तो डॉक्यूमेंटेशन तो इसलिए आवश्यक है कि कोई भी काम करते हैं अपन, सामान्यतः अपन देखें जी कि अपन कोई भी काम वैसे भी करते हैं तो अपन वो कहते नहीं है कि बोलते हैं कि प्री प्लानिंग एडवांस प्लानिंग। बिल्कुल। अपन ने कोई प्लानिंग की है, अगर उस प्लानिंग को अपन पहले से प्लानिंग कर लेते हैं तो निश्चित रूप से वो प्लानिंग सक्सेस होगी। किसान लोग भी हैं, कई सारे किसान हैं। मैं तो, मेरी बात सब लोग किसान सुन रहे होंगे तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि कोई भी प्री प्लानिंग है, हमको इस खेत में जो अपना योजना आई है उसमें कितना उर्वरक डालना है, हमको कितना ब्याज मिलेगा, उस ब्याज से हमारा कितना मतलब लागत कितनी लगने वाली है, किस संसाधन का हमको कितना उपयोग करना है, क्या नहीं करना है, तो वो सारी प्लानिंग होगी। एक आदमी अगर ये माना कि वो 5-6 रोटी खाता है और उसको जबरदस्ती आप 8 रोटी खिलाएंगे तो निश्चित रूप से वो बीमार होगा। करेक्ट। एक बीघा में कितना यूरिया डालना है, एक बीघा में कितना बीज डालना है, ये सारी बातें हैं। अगर उसकी डॉक्यूमेंटेशन में पूरी प्लानिंग होगी तो गलती नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। 5-6 किलो बीज दर लगना है एक बीघा में, माना कि हम उसमें 8-10 किलो डाल देते हैं तो निश्चित रूप से उसके नेगेटिव इफेक्ट हमको देखेंगे। जी। तो पूरी प्लानिंग जब खेत से, मतलब खेत हम जब शुरुआत करते हैं मतलब खेती की, उसके पहले से ही मतलब अगर पूरी प्लानिंग किसान की होगी तो क्या एक्चुअल में क्या होता है कि आज जब प्लानिंग होगी तो हमारा इस वित्तीय वर्ष में हमने खेती की तो अगली मतलब 5 साल लगातार खेती की तो हम तुलना कर पाएंगे कि हमारे कितना हमारा उत्पादन बढ़ा है, बिल्कुल। कौन सी निगेटिव चीज़ है, कौन सी पॉजिटिव चीज़ हैं। पॉजिटिव जो बातें हैं उनको हम और बढ़ाएं, निगेटिव चीज़ें हैं उनको ख़त्म करें, समाप्त करें। और उससे हम कोई वैज्ञानिक या गवर्नमेंट के कुछ लोग आते हैं और देखते भी हैं कि आप खेती कर रहे हैं, आपने क्या पाया क्या खोया, तो उसमें प्लानिंग से आपको सब बातें आपको दिखेंगी। और ऐसी प्लानिंग करने से जो और किसान भी हैं वो भी इससे अवेयर होंगे। जी। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत बड़ा पार्ट है, वो अच्छा पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम बहुत ही अच्छी जानकारियाँ आप इस योजना को लेकर दे रहे हैं। जानना चाहेंगे आपसे अनिल जी कि एम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आज के जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसमें एक एम्प्लॉयमेंट बहुत ही अहम रोल निभाता है। जो आज का यूथ है वो अग्रेसिव भी है काफ़ी टू गेन द एम्प्लॉयमेंट। तो जानना चाहेंगे आपकी स्कीम के माध्यम से हम लोग कितना एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे? एम्प्लॉयमेंट का ऐसा है, जब हम जानते हैं कि निश्चित रूप से जब एक जहाँ 100 जिले चयनित किए गए हैं वहाँ खेती नहीं हो रही थी जी, या उत्पादन क्षमता कम थी, जब वहाँ अपन खेती को बढ़ाएंगे, एक फसल ली जाती है वहाँ पर अपन 2-3 फसल को अपन उगाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। बिल्कुल। और एक बात और है, जब माना कि किसान लोग जो इस योजना को लाया जा रहा है, इस योजना के लाने से मानो कि किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि होगी, तो वृद्धि होने के पश्चात माना कि पैसा बचता है तो वो पशु का उपयोग, पशु लेंगे या फिर अन्य कोई व्यवसाय साथ में किसी के साथ में वो चलाएंगे, तो उस व्यवसाय से भी लोगों को एक मिला के एक काम से अपन दूसरा काम करते हैं या फिर एक किसी जो कार्य है उस कार्य को बढ़ाते हैं तो उससे का संबंध रोजगार से है। बिल्कुल। मतलब इस योजना से मैं तो कहता हूं कि इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन से, अब इस योजना के शुरुआत से ही कई लोगों को बहुत सारा काम मिलेगा। जब इस योजना को जब योजना सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी और तो इस योजना के माध्यम से और भी कई सारे काम जो किसान लोग शुरू करेंगे तो उससे कई सारे लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी। जी 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 बिल्कुल अनिल जी, बहुत ही सारी जो योजनाएं अभी हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इम्प्लीमेंट करी है, उसमें से जो सबसे खास योजना है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना पे आपने बहुत ही अच्छा हम सभी को ज्ञात करवाया है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे साथ में जुड़े, आशा करते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे दर्शकों को इस योजना से काफ़ी ज़्यादा लाभ भी होगा। एक जाते जाते एक छोटा सा आपके लिए एक सवाल मेरा और है कि आप हमारे किसान भाइयों को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनको और मोटिवेट करने के लिए क्या बोलना चाहेंगे? सबसे बड़ा उनके लिए एक बात कहना चाहूँगा जी, कि हम देख रहे हैं कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि IT के युग में और डिजिटल के युग में टेक्नोलॉजी कितनी भी विकसित हो जाए, लेकिन कोई भी मशीन, गूगल को कितना भी अपडेट कर दिया जाए, लेकिन कोई भी मशीन, कोई भी टेक्नोलॉजी जिस
जो अपन चावल जो खाद्य पदार्थ खाते हैं वो धरती माता की कोख से उत्पन्न होते हैं, वो हमको प्रदान होते हैं। तो हमारी जो धरती माता है उसकी उत्पादन क्षमता है, हम उसको इंक्रीज कैसे कर पाएँ। उसमें चाहे हम जैविक खेती करें, चाहे हम फसलों का विविधीकरण करें। इसलिए मेरा सब लोगों से कहना है, मेरा तो उनसे भी कहना है कि जो लोग खेती नहीं भी कर रहे, किस प्रकार से अपन किसानों की हेल्प करके जो धरती, क्योंकि जो माना कि खेती नहीं भी कर रहा है या खेती कर रहा है, शाम को घर पर जाके सबको खाना खाना है, भोजन करना है, और भोजन का संबंध जो खाते हैं अपन वो धरती माता की कोख से ही हमको प्राप्त होता है। बिल्कुल। इसलिए हम जो फसलों की उत्पादन क्षमता है उसको अपन ठीक से कैसे बढ़ा पाएँ, उसमें किसानों को भी प्रयास करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी प्रयास करना चाहिए। गवर्नमेंट प्रयास कर भी रही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए बहुत जोर दे रहे हैं। वो बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे 6,000 रुपये साल देने की बात हो, चाहे अपना किसान क्रेडिट योजना हो, चाहे अपना जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना हो, वो किसान खेती को किस प्रकार से लाभ का धंधा बनाया जाए और किसानों की स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए। इसलिए अपन इस योजना के लिए मेरा ये कहना है कि अपनी जो उत्पादन क्षमता है उसको अपन स्ट्रॉन्ग करें। उसके लिए हमको ये प्रयास करना चाहिए कि अपन जैविक खेती का उस पर उपयोग करें। जी जी बिल्कुल। तो दोस्तों आज हमारी मुलाकात हुई अनिल कुमार शर्मा जी के साथ में। वे कृषि विशेषज्ञ हैं। उन्होंने बहुत सी हमें बातें बताई, बहुत ही अच्छी उन्होंने जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना पर। तो दोस्तों आज के लिए इजाज़त लेते हैं। अगली बार हमारे इस कार्यक्रम उजाले की ओर में आप सभी के साथ में एक नई फ्लैगशिप स्कीम के साथ में मुलाकात होगी।